हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें कुछ स्पेस ब्लैंक हैं जो आपको फिल करने हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारे। डैश इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास के एरिया में कुछ अनडिज़ायरेबल गैसेस एंटर कर जाती हैं कुछ प्रोपोर्शन में, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी वजह से क्या होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, गैसेस की बात हो रही है। तो गैसेस आप किसी बर्तन के अंदर बंद करके तो रखोगे नहीं, या मिट्टी के अंदर तो गैसेस छोड़ेंगे नहीं, अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर होती है। तो क्या ख़राब होगा? हमारा एयर ख़राब होगा, और एयर ख़राब होता है तो क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सा कॉमन सेंस के साथ अब इसका आंसर कर सकते हैं। तो आंसर है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज caused by the presence of high proportion of undesirable gases। undesirable gases का मतलब होता है अवांछनीय, जिसको आप चाहते नहीं हो, डिज़ायरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी गलत तरीके से कुछ गलत गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। और वो गलत गैसें कौन कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो देखो क्या है। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। यानी कि ये इंसानों की हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को आप जो है अफेक्ट करता है। बेसिकली हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को एज अ होल, यानी कि सर्व रूप में हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को ये अफेक्ट करता है एडवर्सली, यानी कि बहुत बुरी तरीके से, नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा आजकल लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो ये चीज़ें हैं हमारे एयर पॉल्यूशन को ख़राब कर रही है, एयर को। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।